तो आद्यन्त्वदेकस्मिन् एक में आदि के समान और अंत के समान कार्य हो जाता है। ये अतिदेश सूत्र है। कितने प्रकार के सूत्र होते हैं? तो उनमें से अतिदेश, एक के समान दूसरे को बताना अतिदेश। ये अतिदेश कई प्रकार के होते हैं। शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश, व्यपदेशातिदेश, निमित्तातिदेश, निमित्तातिदेश, रूपातिदेश, तादात्म्यातिदेश, ठीक है। 6 तो मैंने बता दिए। जैसे निमित्तातिदेश का उदाहरण है पूर्ववत् सना, रूपातिदेश का द्विर्वचनेति त्रिज्वत् क्रोष्टु। रूपातिदेश का उदाहरण द्विर्वचनेचि है, त्रिज्वत् क्रोष्टु है। निमित्तातिदेश पूर्ववत् सना, अतिदेश है ना पूर्ववत् सना। तादात्म्यातिदेश शुभामंत्रिते परांगवत् स्वरे। एक एक सूत्र आगे लिख लो फिर कभी। तादात्म्यातिदेश शुभामंत्रिते परांगवत् स्वरे। कार्य का आतिदेश कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया। स्थानीय वदादेश सोनल विदो। धर्मातिदेश और कार्यातिदेश एक ही मान रहे हैं क्या? स्थानीय के धर्म आदेश में अतिदिष्ट किए जा रहे हैं। और जो है शास्त्रातिदेश, शास्त्रातिदेश और व्यपदेशातिदेश तो एक प्रकार के ही है ना। जैसे आद्यन्त्वदेकस्मिन् सूत्र क्या करेगा? उस शास्त्र में जो व्यपदेश है उसको ये करा देता है। जैसे आदि व्यपदेश करा देगा। उपगु शब्द से अण प्रत्यय किया, आद्युदात्तश्चन्य का अण का बचेगा ना, तो अवर्ण आदि उदात्त होता है। उपगव अ। अब ये जो अ है इसका आदि तो तब बने जब इसके बाद में कुछ और भी हो। आदि वो होता है जिसके बाद में हो पर पहले ना हो। अंत वो होता है जिससे पहले हो पर बाद में ना हो। तो यहाँ पर आद्यन्त्वदेकस्मिन् सूत्र ने इसमें आदि व्यपदेश करवा दिया। फिर आद्युदात्तश्च, आदि व्यपदेश होने से उदात्त हो गया। यदि इसको शास्त्रातिदेश करते हैं ना, इस सूत्र को आद्यन्त्वदेकस्मिन् को शास्त्रातिदेश बताते हैं, तो आद्युदात्तश्च सूत्र को आदि इस व्यपदेश के साथ उदात्त करेगा। आदि व्यपदेश भी बनाएगा और उदात्त भी बनाएगा। और यदि कार्यातिदेश है तो आद्यन्त्वदेकस्मिन् का क्या काम होगा? आद्युदात्तश्च में उदात्त रूप जो कार्य है वो हो जाएगा। एक में जो कि प्राप्त नहीं हो रहा था, एक वर्ण में आदि को उदात्त नहीं हो पा रहा था ना, तो एक वर्ण में भी उदात्त कार्य हो जाएगा। एक वर्ण में उदात्त कार्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था क्योंकि आदि को उदात्त कहा है। आदि तब हो जब 2 या 3 हों, 2 वर्ण हो या 3 वर्ण हो, तब जो है उसके आदि को उदात्त कहना सार्थक होता है। लेकिन एक में आदि उदात्त होता है ये बन नहीं पा रहा था।
तो एक को भी उदात्त कार्य कर दिया। ये कार्यातिदेश है, कार्य का अतिदेश कर दिया। शास्त्रातिदेश पक्ष में एक में आदि व्यपदेश के सहित, आदि इस व्यवहार के सहित उदात्त कर दिया गया। आदि व्यपदेश भी किया और उदात्त भी किया। कार्यातिदेश में केवल उदात्त करेगा, आदि व्यपदेश आदि ये व्यवहार की आवश्यकता नहीं। एक में भी आदि के समान व्यवहार हो जाता है। आदि में जो व्यवहार होता है वो व्यवहार एक में भी हो जाता है। आदि में क्या व्यवहार होता है? आदि में जो व्यवहार होता है, आदि में जो कार्य होते हैं वो कार्य एक में भी हो जाते हैं। ये तो कार्यातिदेश सप्तमी है ना। आदि में, आदि में जो कार्य होते हैं वो एक में भी वे कार्य हो जाते हैं। ये तो कार्यातिदेश। आदि में कार्य होते हैं ना, जैसे तव्य प्रत्यय है, तव्य तव्य, तो आदि तय को उदात्त होता है। तो आदि में ये आदि व्यवहार हो गया ना यहाँ। तो आदि में जो कार्य उदात्त कार्य वो कार्य एक में भी हो जाता है। तो आदि व्यपदेश की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ। व्यपदेश कहते हैं व्यवहार को। आदि इस व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं है। ये सूत्र तो ये बता रहा है ना कि आदि में जो कार्य होते हैं वो एक में भी कार्य हो जाते हैं। तव्य में जो कार्य हो रहा था वो कार्य, तव्य में जो उदात्त कार्य हो रहा था ना, आदि में, आदि में अ को उदात्त कार्य हो रहा था और बिना बाधा के हो रहा था, तो वो कार्य एक में भी हो जाएगा, वो उदात्त कार्य एक में भी हो जाएगा। ये तो कार्यातिदेश है। मतलब सप्तमी के हिसाब से चलेंगे ना तो दिक्कत नहीं रहेगी समझने में। आद्यंतयों में भी सप्तमी, एकस्मै में भी सप्तमी है। आदि में जो कार्य होता है, अंत में जो कार्य होता है वो एक में भी हो जाता है। में लगा लो, आदि में जो कार्य होता है वो एक में भी हो जाता है। ये कार्यादेश है। शास्त्रातिदेश ये कहता है आदि मान करके अनेकस्मिन् भवति तथा आदि व्यवहारो एकस्मिन् भवति, ऐसा। और वहाँ जो है आदौ यत् कार्यम तत् कार्यम एकस्मिन् अपि भवति, आदि में जो कार्य होता है एक में हो जाता है। और यहाँ अनेकस्मिन् आदि व्यवहारो भवति तथा एकस्मिन् अपि भवति। यथा अनेकस्मिन् आदि व्यवहार तथा एकस्मिन् आदि व्यवहार। यहाँ आदि व्यवहार करेगा ये सूत्र, तो फिर आद्युदात्तश्च आदि व्यवहार करवा दिया तो आदि व्यवहार के बाद आद्युदात्त भी हो गया। यथा अनेकस्मिन् आदि व्यवहारो भवति तथा एकस्मिन् अपि आदि व्यवहारो भवति, ये सूत्रार्थ बनेगा। अनेक में जो आदि का व्यवहार होता है वो व्यवहार एक में भी हो जाता है। आदि व्यवहार होने पर आद्युदात्तश्च चलेगा। जैसे कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है। ये अतिदेश सूत्र है। कर्मवत कर्मणा, कर्मणा का अर्थ है कर्मस्थया क्रियया। तुल्य क्रिया में बहुब्री समास है। तुल्य क्रिया वाला कर्ता, तुल्य क्रिया है जिसकी, जिसकी किसकी? जिस कर्ता की। कर्मणा का अर्थ है कर्मस्थ क्रिया के साथ। कर्मपद लक्षणा से कर्मस्थ क्रिया का वाचक है। कर्मणा कर्मस्थ क्रिया, कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है। कर्म में स्थित क्रिया, जैसे देवदत्ता काष्ठम भिनत्ति, यहाँ पर क्रिया जो भेदन क्रिया है देवदत्त में भी स्थित है और इसमें भी, काष्ठ में भी है ना। देवदत्त में कौन सी क्रिया स्थित है और काष्ठ में कौन सी? हाँ,
हाँ, और काष्ठ में फटने की क्रिया। दो प्रकार से इसको आप कह सकते हो। जो व्यापार है वो देवदत्त में, फल व्यापार मानी जो चेष्टा क्रिया है ना, वो तो देवदत्त में है, और उस व्यापार और चेष्टा के परिणाम स्वरूप जो फल होता है, फटना, काष्ठ का फटना काष्ठ में है। तो कर्म में स्थित क्रिया जो फल रूप क्रिया है ना, फटना रूपी जो क्रिया, वो कर्म में स्थित है। उसके साथ ही तुल्य क्रिया वाला कर्ता, सौकर्यातिशय की विवक्षा में उस काष्ठम को हम कर्ता के रूप में भी कह देते हैं कभी। सौकर्यातिशय की विवक्षा में सुकर्ता नाम का जो धर्म है, उसकी जब अतिशय विवक्षा होती है, कोई काम बहुत ही इजीली होता है, बहुत ही आसानी से होता है, तो हम कर्म को कर्ता के रूप में कहना चाहते हैं। हाँ, लकड़ी अपने आप ही फटती जा रही है। जब आसानी से वो फट रही हो ना, जब आपका पसीना पसीना बहा दिया और फिर भी ना फटे, तब ये व्यवहार नहीं होता है कि लकड़ी तो फट रही है, लकड़ी को फाड़ रहा है, ऐसा ही व्यवहार होगा तब तो। लकड़ी फट रही है कब होता है? कुल्हाड़ा एक बार चलाया, दो टुकड़े हो गए, तब ये व्यवहार होता है। तो इसको क्या कहते हैं? सुकर्ता। सुकर्ता माने आसानी से किसी क्रिया का होना। सौकर्यातिशय विवक्षा, जब आसानी से कोई क्रिया होने लगे तो दूसरे कारक भी कर्ता बन जाते हैं। जैसे अच्छी सी दरांती काटेगी ना जब घास को, तो क्या कहते हैं? दरांती तो बस खेत को काटती चली जा रही है। यहां पर कर्ण को कर्ता बना दिया है? और लेखनी, पेन तो मेरा लिखता ही चला जा रहा है, पेन अच्छा सा लिख रहा हो, रुकावट पैदा ना हो, उसमें थोड़ा सा भी वो घिसे नहीं, थोड़ा सा भी उसमें कोशिश ना करनी पड़े आपको, पेन रखा लिखता चला जाए। कभी कभी होता है ना ऐसा, पेन बहुत ही अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि पेन तो बस लिखता चला जा रहा है। कर्ण को कर्ता बना दिया, और यहाँ पर कर्म को कर्ता बना दिया। काष्ठ अपने आप फट रहा है, खेत अपने आप कट रहा है। जैसे गेहूं का फसल हो या धान की फसल हो, और वो उलझ पुलझ गिरे हुए हों सारा खेत हवा से, फिर कहोगे क्या? खेत कटता चला जा रहा है। पर पूरा सीधा खड़ा हो और बहुत ही आसानी से जैसे ही आपने दराती चलाई कटता चला जाए, तब बोलते हैं खेत तो अपने आप ही कटता चला जा रहा है। तो इसको कहते हैं कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता। कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता है ना, कर्म में स्थित जो क्रिया, वैसी ही क्रिया जब वो कर्ता बन जाए। यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेपि तद्वत् क्रिया लक्ष्यते यथा कर्मणि। जिस कर्म के कर्ता बनने पर भी वैसे ही क्रिया लक्षित हो जैसा कि कर्म अवस्था में लक्षित हो रही थी। देवदत्त काष्ठ को फाड़ता है, देवदत्त काष्ठ को फाड़ता है, यहाँ तो कर्म है काष्ठ को, और इसके कर्ता बनने पर भी वही फटना क्रिया लक्षित हो रही है। काष्ठ फटता है, ऐसी स्थिति में देवदत्त को तो हटा देते हैं, देवदत्त काष्ठ को फाड़ता है जब ये कहोगे, तो ऐसी स्थिति में जो देवदत्त है वो वाक्य से हट जाता है। होता है ना, देवदत्त लेखनी से लिखता है, जब कर्ण को कर्ता बनाओगे तो भी देवदत्त हट जाएगा ना। लेखनी लिख रही है, काष्ठ फट रहा है, देवदत्त हट जाएगा, कर्म ही कर्ता बन गया। तो उस स्थिति में वो सूत्रकार कह रहे हैं, कर्म में स्थित क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता हो तो उस कर्ता को कर्मवत हो जाता है। कर्म में जो कार्य होते हैं, कर्मणा तुल्यम वर्तते इति कर्मवत। कर्मवत मानी वो जो करता है वो कर्म के तुल्य कार्यों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है,
कार्यादेश का उदाहरण हो गया कि कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्म के समान कार्यों को प्राप्त हो जाता है। उस कर्ता में कर्म के समान कार्य हो जाते हैं, वो कर्ता कर्म के तुल्य हो जाता है, कर्म के कार्यों के समान कार्यों को प्राप्त हो जाता है। कर्म में जो कार्य होते हैं, कर्म में 4 कार्य होते हैं विशेष। भाव कर्मणों से आत्मनेपद, सार धातु के यक से यक, चिण भाव कर्मणों चिण, शेषित सीयुट ताशिशु भाव कर्मणों रूपदेशे अज्जन ग्रह दृशाम व चिणवदिट से। किस अध्याय का सूत्र है ये? 7-3 का। किस अध्याय का? शेषित सीयुट ताशिशु भाव कर्मणों। हाँ, तो वहाँ पर चिणवदिट कार्य होता है। तो ये 4 कार्य जो हैं कर्म में विशेष कहे हैं। तो कहते हैं कर्म के समान कार्यों को प्राप्त हो जाता है वो कर्ता। तो यहाँ ये कार्यातिदेश हो गया, कर्ता को कर्म के समान कार्य प्राप्त करा दिए इसने। कर्म में जो जो कार्य होते हैं, कर्म को जो जो कार्य प्राप्त थे वे कार्य इस कर्ता को प्राप्त करा दिए, ये कार्यातिदेश हो गया। और यदि शास्त्रातिदेश करेंगे तो ये होगा कि कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्म हाँ, वास्तविक कर्म को कहने के लिए जैसे कर्म का व्यवहार होता है, हाँ, कर्म का जो व्यवहार होता है वही व्यवहार इस कर्ता में भी कर्म का व्यवहार हो जाएगा। इस कर्ता को भी कर्म कहेंगे। जब कर्ता को कर्म कहेंगे, भाव कर्मणो सूत्र है वो आत्मनेपद कर देगा, कर्ता को कर्म कह देंगे। शास्त्रातिदेश में कर्म व्यपदेश करा देता है ये, और कार्यातिदेश में कर्म में होने वाले कार्य कर देता है। कर्म में जो कार्य होते हैं उन कार्यों को यही सूत्र कर देता है। हाँ, ये एक प्रकार का व्यपदेश नहीं, दोनों भी मान सकते हैं, उसके दृष्टि के ऊपर है, हम कैसा उसको देख रहे हैं उसको। शास्त्रातिदेश भी मान सकते हैं, कार्यादेश भी मान सकते हैं। व्यपदेशातिदेश और शास्त्रातिदेश तो एक प्रकार से एक ही है। हाँ, कर्म व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है वो कर्ता। स्थानीवत आदेशो अनल विदो, आदेश स्थानीय इस व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है। स्थानीय के जो व्यपदेश है वो आदेश का भी व्यपदेश हो जाता है। तो ये जो है शास्त्रातिदेश है, स्थानीवत आदेशो अनल विदो। और स्थानीय को जो जो कार्य होते हैं वे कार्य आदेश को भी हो जाते हैं, तो कार्यातिदेश है। स्थानीवत आदेशो अनल विदो सूत्र तो पढ़ा है, आदेश स्थानीय के समान होता कहते हैं ना। तो स्थानीय को मानकर जो जो कार्य होते हैं, जैसे अस्तेर भू, अस को हम धातु कहते थे, वही धातु व्यपदेश भू में आ गया, तो ये तो शास्त्रातिदेश। और धातु से होने वाला णुल त्रिच आदि प्रत्यय जैसे अस धातु से होते थे, वही प्रत्यय भू से भी हो जाएंगे। भू बेशक धातु इस व्यपदेश को प्राप्त हो या न हो। हाँ, भू से त्रिच ला देगा। स्थानीवत आदेशो अनल विदो ही त्रिच लाएगा। पूर्वत्सना शुभावंत्रित परांगवत स्वरे। स्थानीवत आदेशो अनल विदो, आदेश स्थानीवत होता है ये कहने से जो आदेश भू है, अस के स्थान में भू है, उस भू से णुल त्रिच या जो भी प्रत्यय लाना चाह रहे हो वो यही सूत्र ला देगा। वो तो धातु से होते हैं, तो ये स्थानीय आदेशों से धातु संज्ञा कर देंगे उसकी। नहीं,
मतलब ये तो यूँ कह रहा है, स्थानीय से जो कार्य होते हैं वे सारे कार्य आदेश से भी हो जाते हैं। कार्यादेश में स्थानीय से हमने देखा, स्थानीय से क्या क्या कार्य हो जाते हैं वहाँ पर देखा। अस स्थानीय से क्या क्या कार्य हो जाते हैं, णुल त्रिच आदि कार्य हो जाते हैं, तो वे कार्य भू से भी हो जाते हैं इस सूत्र के कथन से हैं। और व्यपदेश अतिदेश या शास्त्र अतिदेश करेंगे तो यूँ कहेंगे कि ये जो स्थानीयवत आदेश, आदेश स्थानीय के धर्म को प्राप्त कर लेता है। आदेश जो है स्थानीय के धर्म से युक्त हो जाता है। स्थानीय जिस धर्म से युक्त है उसी धर्म से युक्त आदेश भी हो जाता है। तो ये शास्त्रादेश होगा। जब उस धर्म से युक्त कर दिया तो फिर वही णुल त्रिचो सूत्र णुल त्रिच आ जाएगा। भू को हम धातु मानेंगे, शास्त्रातिदेश के आधार पर भू को हमने धातु माना और फिर प्रत्यय हो जाएगा णुल त्रिचो से। अस के स्थान में जो भू आई है उसको हम धातु थोड़ी कह सकते हैं, अस को तो कह सकते हैं। अस के स्थान में जो भू आदेश किया है, एक भू कह सकते हैं अस धातु के समान स्थान पर भू धातु आ गई है। हैं? अस धातु के स्थान पर भू धातु आ गई है, भू त्रिचौ से। नहीं, ये तो ऐसे थोड़ी वहाँ पर धातु संज्ञा जो होती है उसका एक नियम है कि क्रियावाची शब्द हो और भू आदि गण में पड़ा हो। तो यहाँ पर भी तो ये भू आदि गण में पड़ा हुआ है। और नहीं, पर इस जिसको हमने उठाया वो तो नहीं कह सकते ना कि अस धातु से हमने धातु वर्त णुल त्रिचो से त्रिच लाए। ये अस धातु है, इससे त्रिच लाए, इसके परे रहते भू हो गया। या यूं कहें कि अस को पहले यार धातुक विषय में भू हो गया। विषय सप्तमी है ना, दूसरी जगह दोष आएगा, वहां विषय सप्तमी मानते हैं। आर धातुक विषय में अस को भू आदेश हो जाता है। अब ये अस धातु है, वैसे ही भू भी धातु है। स्थानीय वदादेशो नल विदों के दो ढंग से अर्थ कर सकते हैं कि भाई अस में जैसे धातुत्व व्यपदेश है, धातु व्यपदेश हो रहा है, वही व्यपदेश भू को भी हो जाता है इस कथन से, स्थानीयवत आदेश है इस कथन से। ठीक है। और कार्यादेश में अस से जो कार्य प्राप्त हो रहा था णुल त्रिच आदि, वो कार्य इस कथन से भू शब्द से भी हो जाता है। भू धातु से, धातु मत हो चाहिए, पर वो कार्य भू से भी हो जाता है। अस से जो कार्य प्राप्त था वो कार्य भू से भी हो जाता है। तो इतनी चर्चा के बाद आप लोगों को सारा स्पष्ट हो गया होगा कि अभी भी ये अंतर क्या पड़ता है, ऐसे कह रहे हो आप हैं? अंतर पड़ रहा है कुछ? हाँ श्रद्धा जी, आप बताओ क्या अंतर पड़ता है शास्त्रादेश कार्यादेश में? शास्त्रादेश में केवल हम उसके स्थानीय के समान व्यपदेश कर देते हैं, और कार्यादेश में स्थानीय में जो होने वाले कार्य हैं वो वहाँ पर कार्य। स्थानीय को होने वाले कार्य व्यपदेश नहीं करते। मतलब कार्यातिदेश में इसको हम धातु कह करके प्रत्यय नहीं लाते। धातु तो अस ही है, पर अस से जो कार्य होते थे वो भू एक शब्द ही है, मान लो। धातु है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस जो उसके स्थान में आदेश हुआ उससे वो कार्य हो जाएगा जो स्थानीय से हो रहा है। और वहां पर स्थानीय में जो व्यपदेश था वो व्यपदेश भू को भी हो जाता है। स्थानीय को हम धातु मानते थे तो भू को भी धातु मान लेंगे। भू को धातु मान लिया तो फिर बस भू को मान लिया तो णुल त्रिचो सूत्र भू से णुल त्रिच ला देगा। हैं? स्पष्ट हो गया? स्थानीय में जो व्यपदेश है
वो व्यपदेश भू को भी प्राप्त हो जाता है। स्थानीवत आदेश है। बस सूत्र में जितना कहा है शब्दों के माध्यम से उतना ही होता है। इतना कहा कि स्थानीवत आदेश होता है। स्थानीय में जो व्यवहार है वो व्यवहार आदेश को होता है, वो दूसरे सूत्र बताएंगे। व्यपदेश माने क्या होता है? व्यवहार, व्यपदेश माने व्यवहार। स्थानीय के तुल्य आदेश भी उसी व्यवहार को प्राप्त कर लेता है। स्थानीय को जो व्यवहार होते हैं वो व्यवहार, उन व्यवहारों को आदेश भी प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्रादेश स्थानीय से जो कार्य होते हैं वो कार्य आदेश से भी हो जाते हैं। ये कार्यादेश है। दृष्टि भेद है, अंतर जो है कहीं कहीं काफ़ी बड़ा अंतर पड़ जाएगा, कहीं कहीं अभी वो आपको परिस्थिति नहीं दिखा रहे हैं, पर कहीं कहीं अंतर पड़ जाएगा। यहाँ तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है, फल में अंतर नहीं है यहाँ, समझ रहे हैं? फल में अंतर, कहीं कहीं फल में भी अंतर पड़ जाता है। महाभाष्यकार ने अवंग स्फोटायन सूत्र का उदाहरण दिया है कि वहाँ अंतर आ जाएगा कार्यादेश और शास्त्रातिदेश में, हैं? क्या यहाँ स्थानीय बताया है। शास्त्रादेश भी मान सकते हैं, कार्यादेश भी, जिस दृष्टि से भी आप मानो उसी तरह से इसको वो कर देंगे। जैसे गो शब्द है, गावै अग्रम अस्य, गायें हैं आगे जिसके, ऐसा है ये, मान लीजिए रवि, गायें हैं आगे जिसके, गायें आगे रहती हैं जिसके, वो पीछे रहता है। जैसे रघु राजा या आज या कौन था वो जो गायों को आगे आगे रखता था, वो पीछे पीछे जहाँ जब वो जाती थी, दिलीप राजा। वो बैठती तो बैठ जाता, चलती तो चलने लगता, चरती तो खड़ा पीछे देखता रहता है। जिधर मुंह हो गया उसका गाय का, उधर ही पीछे पीछे उसके हो लेता था। तो गाव अग्रम अस्य, यहाँ पर गो और अग्र शब्द है ना। गो शब्द का स्वर क्या होता है? फिशोंतदाता से अंतोदात भी कह सकते हो, या गमेर डो, गम धातु से डो प्रत्यय होता है, डो का ओ बचता है, डित होने से गम के टी भाग का लोप होता है, तो इसको गम शब्द को गो बनता है। ये ओ उदात्त होता है, तो गो का ओ उदात्त है कुल मिलाकर, है ना। तो हम अब यहाँ पर आ जाते हैं, गो अग्र है, गवे अवंग स्फोटायन, स्फोटायन के मतलब में अच के पर रहते, गो को अवंग आदेश हो जाता है। गिच्चे से कहाँ बैठेगा ये अवंग? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, ये गिच्चे सूत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अलोन्त्यस्य से अंतिम को हो रहा है, बताओ जी। गीत आदेश करने के लिए किया है ना। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से संपूर्ण के स्थान में प्राप्त था, इसलिए गीत से बनाना पड़ा। तो अवंग हो गया, ये ऐसे हो गया ना, और अवंग का गय अलंत्यम और गव बच गया ना, अग्र गवाग्र बन गया ना। फिर अका सवर्ण इस तरह से बनता है ये गवाग्र, इसका स्वर लगाने लगे। बहुब्रीयो प्रकृत्या, बहुब्री में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है, पूर्व पद का अपना निज स्वर है वो रहता है। बहुब्री समासे पूर्व पदम प्रकृत्यावतिष्ठते, प्रकृति से रहता है, प्रकृति का जो स्वर है वो रहता है। तो
पूर्व पद गो है, उत्तर पद अग्र है, पूर्व पद का क्या स्वर है? फिशोंतोदाता कहो या इसको जो भी कहें, प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात, प्रत्यय स्वर वाली चीज को हम पकड़ करके चल रहे हैं। प्रत्यय स्वर वाले जो है ना, इसको मान लीजिए हम इसको गो को हमने देखा कि ये गो शब्द का जो ओ है प्रत्यय, गम धातु से ओ किया ना, गम धातु से ओ प्रत्यय किया है और ओ उदात्त है, ठीक है, और ग बच गया, इसको ग ओ जो है उदात्त है। गम धातु से ओ, डित होने से ये डो है, डो, और डित होने से टी भाग का लोप, अम भाग का लोप हो गया। ये मैंने ये जो निशान लगाया उदात्त का निशान समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। अवंग जो आदेश हुआ है, अब इसको आप यहां पर उदात्त बिठाएंगे, यहां पर बिठाएंगे। अवंग होने के बाद जिसको उदात्त करोगे, गव बनने के बाद उदात्त करोगे, तो इसको करोगे या इसको करोगे? अवंग आदेश जो हुआ है इसको आपको उदात्त तो करना ही पड़ेगा ना, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम। तो आप इसको करोगे, इस अक्षर को, या इस अक्षर को? वह अक्षर को करोगे, ग अक्षर को करोगे? ग को करोगे। पूर्व पद ही तो है गव, अग्र। अब इस पूर्व पद में ही तो पूछ रहा हूं, वह को करोगे या ग को करोगे? ये तो आपके पास है नहीं कि आदेश को आद्युदात्त होता है। इसका जो स्वर है वो किसके आधार पर प्राप्त होगा? स्थानीय के अनुसार होगा ना, हैं? तो स्थानीय जो है वो, इसको स्थानीय को हम आद्युदात्त कहें या अंतोदात्त कहें? आद्यंतवदेकस्मिन् लगाना पड़ेगा। यहाँ गम धातु से डो प्रत्यय किया है ना, और आद्यंतवदेकस्मिन् आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि डो में एक ही तो स्वर है। प्रत्ययापरश्च आद्युदात्तश्च आद्यंतवदेकस्मिन्। यदि शास्त्रातिदेश है तो वो ये कहेगा कि अनेक में जो आदि व्यवहार होता है वो एक में भी आदि व्यवहार होता है। तो गम के जो डो है इसको आदि व्यवहार से युक्त कर दिया इसने, आद्यंतवदेकस्मिन् ने। ये भी आद्युदात्त हो गया ना। तो गो जो है ये एक प्रकार से आद्युदात्त शब्द हुआ, हैं? तो इसके स्थान में जो अवंग होगा वो जैसे ये गो आद्युदात्त है, इसी तरह से ये आद्युदात्त हो जाएगा। लेकिन यदि कार्यातिदेश है तो कार्यातिदेश पक्ष में ये होगा कि आद्यंतवदेकस्मिन् ये कहेगा कि एक में भी उदात्त कार्य हो जाता है, आदि व्यवहार नहीं लाया वो। आदि में जो कार्य होते हैं वो कार्य एक में भी हो जाते हैं। ये नहीं कहा कि आदि व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है। पहले तो आदि बनेगा और फिर उसको आद्युदात्तश्च सूत्र आदि। आद्यंतवदेकस्मिन् सूत्र शास्त्रातिदेश पक्ष में आदि व्यवहार से युक्त करता है और फिर आद्युदात्तश्च उसको उदात्त करता है। कार्यातिदेश पक्ष में यही सूत्र उस कार्य को कर देता है। आद्यंतवदेकस्मिन् ही आदि व्यपदेश के बिना ही, मतलब आदि में जो कार्य हुआ करते हैं, जैसे तव्य जो है उसको आदि में कार्य होता है ना उदात्त, वो कार्य एक में भी उदात्त कार्य हो जाता है। तो ये जो गो है इसको उदात्त हो गया है। और इस तव्य में भी का उदात्त होगा जब पूरा आद्युदात्तश्च सूत्र हम लगाएंगे। आद्युदात्त तो लगाते हैं, जैसे कर्तव्य बनाते हैं, कृतव्य लगाया ना, तो यहाँ पर आद्युदात्त हो जाता है। ऐसे ही जब हम कार्यातिदेश करेंगे तो वहां पर भी आद्युदात्त करेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, वो तो यूं किया है ना, अनेक में जैसे आद्युदात्त कार्य होता है, आदि को उदात्त कार्य होता है, वैसे ही एक में भी वो कार्य हो जाता है। यहाँ पर दिक्कत ये हो रही थी कि यहाँ तो आदि व्यपदेश हो रहा है ना, और दोनों जगह दोनों लगेंगे, मुख्यता की बात है।
करेगा और मुख्य रूप से आद्युदात्त करेगा आद्युदात्तश्च सूत्र। और कार्यादिदेश में आद्यंतवाद ही मुख्य रूप से करेगा और आद्युदात्तश्च तो उसकी केवल सहायता करेगा इस रूप में कि आद्युदात्त प्रत्यय को आद्युदात्त जैसे अन्यत्र होता है वैसे एक में हो जाएगा। सूत्र तो दोनों लगेंगे ना, दोनों जगह। जैसे यहाँ पर उसने कहा कि अनेक में जैसे ये व्यवहार होता है ना, आदि व्यवहार, और उसको उदात्त कार्य होता है। गुरु जी आद्यंतवाद से ये कैसे कह देंगे कि आदि उदात्त हो जाए अनेक में, उसके लिए तो आदि उदात्त से सूत्र लगाना ही पड़ेगा ना। अनेक में जैसे आद्युदात्त का कार्य होता है, एक में भी आदि के बिना भी उदात्त कार्य हो जाता है। सूत्र तो लगाएंगे पर आदि व्यपदेश नहीं लाए, अंतर जो पड़ा वो तो केवल कार्य कह करके उसे निर्देश कर दिया कि जो मतलब अनेक में भी आदि को कार्य हो रहा था वैसे इसमें भी हो जाए वही कार्य। तो सूत्र वो लाना सूत्र तो लाएंगे, ठीक है, सूत्र के बिना तो हम मतलब यहाँ तो कुछ कहा ही नहीं है ना, यहाँ तो इतना ही कहा है कि आदिवत अंतवत होता है। गुरुजी गौणता मुख्यता का तो अंतर रहेगा ही ना, शास्त्रादिदेश में आद्युदात्तश्च करेगा मुख्य रूप से विधान, आद्यंतवदेकस्मिन् केवल उसकी सहायता करेगा आदि व्यपदेश को बनाने में, आदि इस व्यवहार को बनाने में आद्यंतवदेकस्मिन् ने मदद की। और यहाँ पर वो कार्यादिदेश में वो कार्य जो आदि में वो आद्युदात्तश्च कर रहा था वो कार्य प्राप्त नहीं हो रहा था, यहाँ वो कार्य प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उस कार्य को लिए इसने सहायता कर दी कि वो कार्य एक में भी हो जाता है। तो मूल बात यहाँ पर आदि व्यपदेश के बिना ही वो कार्य कर दिया। तो ये गो शब्द जो होगा, ये इसको जब इसके आदि व्यपदेश के बिना ही उसको उदात्त कहा ना, तो गो शब्द को आप आद्युदात्त भी कह सकते हो क्योंकि एक ही शब्द है, इसको अंतोदात्त भी कह सकते हो। तो आद्युदात्त यदि कहें और फिर अवंगादेश करें तब तो हमारा इष्ट सिद्ध हो जाएगा, पर इसको अंतोदात्त मान करके हम अवंग करेंगे तो फिर ये जो उदात्त है वह को उदात्त जाएगा और ये अनिष्ट स्वर प्राप्त होने लगेगा। फिर ऐसे स्वर पाएगा जो कि नहीं चाहते हैं। सभी शब्दों के स्वर निर्धारित हैं, मतलब हम जैसे बने वैसे सूत्र लगा लें वैसे ही स्वर लगा लें ऐसा नहीं है, सभी शब्दों के स्वर जो हैं वो निर्धारित हैं। तो ऐसा स्वर पाने लगेगा। हम आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि व्याकरण केवल शब्दों को नहीं बताता, शब्दों में विद्यमान जो उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं ना उनको भी बताता रहता है। व्याकरण का जो ये अगला स्टेप है ना कि शब्दों को ही सिद्ध नहीं करता, शब्दों में विद्यमान जो स्वर है उनको भी बताता है। तो स्वर इसका गवाग्र शब्द का ये वाला स्वर इष्ट है, गवाग्र शब्द का ये वाला इष्ट स्वर है और बनने लगेगा फिर ये वाला। ये ऐसा स्वर नहीं चाहते हैं, ऐसा स्वर। भाष्यकार तो जगह जगह ये बात प्रस्तुत करते ही रहते हैं कि अनिष्ट स्वर पाने लगेगा, मतलब ऐसा स्वर होने लगेगा, मतलब ऐसा स्वर होने लगेगा और ऐसा स्वर चाहते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर फल का अंतर पड़ गया, मैं ये दिखा रहा था। आपने पूछा ना फल में क्या अंतर पड़ेगा, आदि व्यपदेश के बिना ही इसको उदात्त कर दिया ना कार्यादिदेश में, तो इसको उदात्त करने से इसको आदि भी मान सकते, इसको अंत भी मान सकते, एक ही वर्ण होने के कारण कि ये जो प्रकृति है गो प्रकृति आद्युदात्त है या ये गो प्रकृति अंतोदात्त है, ठीक है। तो उसके समान ये आदेश होता है अवंग आदेश। तो जब इसको आद्युदात्त कहेंगे तब तो इष्ट स्वर सिद्ध हो सकता है, पर अंतोदात्त मान करके जब हम इसको अवंग आदेश करेंगे ना, अवंग का स्वर लगाएंगे तो अनिष्ट स्वर पाने लगेगा। तो कार्यातिदेश और शास्त्रातिदेश में जो फल में अंतर पड़ता है, ऐसे प्रसंगों में, ऐसे संदर्भ में फल में अंतर पड़ जाएगा। शास्त्रातिदेश में तो शिष्ट स्वर, हमारा जो इष्ट स्वर है वो बन जाएगा। कैसे? शास्त्रातिदेश में आदि व्यपदेश करवा दिया ना उसने कहा कि एक में भी आदि ये व्यवहार हो जाता है, एक में आदि व्यवहार हो जाता है, फिर आद्युदात्त से इसको उदात्त कर दिया, तो इसको आद्युदात्त ही माना शब्द को।
एक में भी आदि व्यवहार हो जाता है। जो आदि व्यवहार अनेक में होता है वो व्यवहार एक में भी हो जाता है। आदि व्यवहार होने से आद्युदात्तस्य से इसको उदात्त हुआ। मतलब उसने कहा कि अनेक में जो आद्युदात्तस्य सूत्र अपना कार्य करता है वो कार्य एक में भी हो जाता है, इस तरह से बताया। एक में भी उदात्त कार्य हो जाता है, ये नहीं कहा कि वो आदि इस व्यवहार से भी युक्त हो जाता है, ये नहीं कहा। तो हमारे पास तो ये अनेक है यहाँ पर अब। नहीं, अब तो आदेश है, अपने को तो गो में देखना है ना। अब तो गो के स्थान में आदेश हुआ है, इस आदेश का जो स्वर है वो गो प्रकृति से ये अपना स्वर ग्रहण करेगा। जो अव आदेश है ये अपने स्वर को ओ के आधार पर लेगा, क्योंकि आदेश और इसकी प्रकृति स्थानीवत आदेशो अनलविदो, तो स्थानीय जो इसकी प्रकृति है उससे ये अपना स्वर ग्रहण करेगा। और इसका जो स्थानीय है उसको हम ऐसी परिस्थिति में आद्युदात्त भी कह सकते हैं, स्थानीय को अंतोदात्त भी कह सकते हैं। एक ही तो शब्द है ये। इस ओ को हमने उदात्त किया है, ओ को उदात्त किया है, ये आदि व्यपदेश अंत व्यपदेश से रहित है ये। तो कुल एज ए होल आप देखोगे इसको कि गो कैसा है, तो देखने में इसको आप आद्युदात्त अंतोदात्त, जैसे कि पचती आदि बनाते हैं ना, तो पच शब्द आगे ती है, धातु अंतोदात्त होती है, धातु अंतोदात्त होती है, पर शब्द की दृष्टि से कहोगे तो पचती आद्युदात्त शब्द बोलेंगे। कहा है अंतोदात्त, पर आप यदि पचती शब्द का स्वर पूछोगे तो ये आद्युदात्त शब्द है, ऐसे बोलेंगे। आद्युदात्त कह दिया इसको, जबकि ये अंतोदात्त हुआ था, हैं? तो शब्द की दृष्टि से ऐसे ही उदात्त स्वर हुआ है ओ को, पर शब्द की दृष्टि से यदि देखेंगे तो गो शब्द आद्युदात्त भी अंतोदात्त भी है। आदि अंत ये व्यपदेश वहां पर संबद्ध नहीं है, आदि व्यपदेश के बिना ही वो उदात्त किया है हमने, हैं? तो उसको आद्युदात्त भी कह सकते हैं, अंतोदात्त भी कह सकते हैं कहने में। जैसे पचती को हमने आद्युदात्त कह दिया, पचती शब्द को, पूरे शब्द को हमने आद्युदात्त कह दिया। पच धातु अंतोदात्त है। कार्याति देश में गुरु जी आदि शब्द नहीं लाएंगे। कार्याति देश में आदि व्यवहार नहीं होता, केवल आदि में जो कार्य होते हैं वो कार्य यहां पर हो गए। आदि ये व्यवहार नहीं आया, आदि को होने वाला जो उदात्त कार्य है ना वो हो गया, तो उदात्त कार्य हो गया और आदि नहीं आया। कार्याति देश में तो फिर अंत को भी हो सकता है। नहीं, अंत को हो सकता है ऐसा नहीं। गो एक शब्द अपने पास आ गया उदात्त युक्त, ओ उदात्त युक्त। अब कहने में, व्यवहार करने में हम देखा कि ये आद्युदात्त है अंतोदात्त है, बोले तो इसको चाहे आप आद्युदात्त कह दो चाहे अंतोदात्त कह दो। कर्ता को कर्म व्यपदेश नहीं मिलेगा, कर्ता में वे कार्य हो जाएंगे जो कर्म में कार्य होते हैं। कर्ता को कर्म इस व्यपदेश से युक्त नहीं करेंगे, कर्म में जो कार्य होते हैं वे कार्य इस कर्ता में भी हो जाएंगे। गुरु जी, प्रत्येक व्यक्ति को तो सारे शब्दों के स्वर बताने होंगे, फिर ये अनिष्ट और इष्ट का कैसे पता चलेगा उसे? वो तो सूत्र से बनाएगा स्वरों को, सारे शब्दों के स्वर नहीं पता होंगे ना। उस जमाने में तो पता ही था, जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई तब तो था, और वैदिक स्वर तो हैं ही निश्चित। जैसे एक पूर्व पद प्रकृति स्वर है किसी शब्द का तो हम कहेंगे ये बहुब्री समास है, यदि अंतोदात्त स्वर है तो कहेंगे तत्पुरुष है। ये तो व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजनों में भी ये दिया जाता है कि व्याकरण जानने वाला स्वर से अर्थ का निश्चय कर लेता है, अवैयाकरण निश्चय नहीं कर पाएगा। इसी तो समाज में बहुतासन हो हैं? समाज को समझने में बहुतासन हो गया। हाँ, समास मतलब पूर्व पद प्रकृति स्वर है तो निश्चित रूप से बहुब्री होता है, अंतोदात्त है तो तत्पुरुष होता है, इस तरह से। हैं? जी आप कह रहे हैं कि वैदिक स्वरों का तो निश्चित निर्धारण होता है, उनका निर्धारण कौन करता है? वो तो सदा से ही है, वो तो नित्य है ना। शब्दवीर स्वर भी, अग्निवीणे पुरोहितम जो स्वर है ना वहाँ मंत्रों में लिखे रहते हैं, ऊपर रेखा नीचे रेखा खाली स्थान एक श्रुति। चार ऋषियों के अंदर परमात्मा
उच्चारण भी डाला था, क्योंकि स्वर को उच्चारण की दृष्टि से हम वो तो स्वर भी स्वर सहित ही, मतलब स्वर सहित ही मान्यता ऐसी है, स्वर सहित अर्थ सहित। उसको अभी आप लोगों को कल्पना बहुत ही ज्यादा, ये इतना सरल नहीं है समझना कि कैसे अवतरण हुआ है धरती पर वेद का। आप तो केवल एक रटी हुई बात को बोल देते हो कि डाल दिए। अब वो कैसे ईश्वर ने डाल दिए ये बोल करके हम बाईपास हो जाते हैं, खोज तो हमारी होती नहीं फिर आगे। ऐसे बोल दिया ना कि ईश्वर ने डाल दिए, बस फिर आगे खोज नहीं चलती है आगे कि ये प्रक्रिया क्या रही होगी। ईश्वर से वेद ज्ञान का जो अवतरण हुआ है, इस अवतरण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, किस प्रक्रिया से अवतरित हुआ है वेद ज्ञान ऋषियों में। ठीक है, वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा की वो स्थिति होनी चाहिए, उच्च स्थिति। कैसी स्थिति होनी चाहिए? समाधिस्थ स्थिति, पूरी एकाग्र स्थिति। तब जाकर के ये वेद का शब्द, उसके अर्थ और उसका ज्ञान अवतरित होगा। ऐसे नहीं कि एक मनुष्य बिल्कुल साधारण आदमी था, उनमें वेद ज्ञान अवतरित हो गया, ऐसा नहीं। वेद ज्ञान प्रकट होने के लिए जिसमें वो वेद ज्ञान अवतरित हुआ, उसकी पूरी मतलब संप्रज्ञात जो चित्त की स्थिति है वो होनी चाहिए। हैं? संप्रज्ञात स्थिति में ही क्रियाकलाप होते हैं, ज्ञान व्यवहार होते हैं, इसलिए मैं संप्रज्ञात बोल रहा हूं। हैं? असंप्रज्ञात स्थिति में तो कोई क्रिया, कोई व्यवहार, कोई वो नहीं होता उतनी देर के लिए। जब तक असंप्रज्ञात स्थिति में होता है तो मन निरुद्ध हो जाता है, और बिना मन के सहयोग के, बुद्धि के सहयोग के किन्हीं शब्दों का उच्चारण करना, किसी अर्थ का बोध करना, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि लोग संप्रज्ञात अवस्था सामान्य अवस्था नहीं होती है। हमेशा कोई व्यक्ति यदि संप्रज्ञात स्थिति में रहे तो वो व्यक्ति ने समझ लो सब कुछ पा लिया। अब तो वो अपने आप ही जो अगली स्थिति है तो अपने आप बन जाएगी उसकी, असंप्रज्ञात जिसको कहते हैं ना। असंप्रज्ञात जितने प्रयास हैं वो संप्रज्ञात तक हैं। जो हमारे मानवीय प्रयास हैं वो संप्रज्ञात तक हैं। संप्रज्ञात के बाद तो अपने आप ही घटना घटती है, जो घटना होता है। मतलब मन को पूरा एकाग्र अवस्था में रखना, एक क्षण के लिए भी आपकी इच्छा के विपरीत, आपकी इच्छा के बिना, आपके अनचाहे में कोई एक विचार भी ना आए, ऐसी स्थिति को संप्रज्ञात अवस्था कहते हैं। कोई एक विचार भी आपके मन में ना आए इधर उधर से, कोई भी। इतना एकाग्र अवस्था उन ऋषियों की थी जिनको ये ज्ञान मिला है। तो वो स्थिति कैसे उनको मिली है, ये ध्यान देने की बात है। ज्ञान बाद में आया है, पहले उनकी वो स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं पहले ज्ञान हो गया और फिर उनको ये स्थिति मिली, ऐसा नहीं। पहले मंत्र आ गए और फिर मंत्रों को उन्होंने मंत्रों को समझा, फिर समझ करके फिर समाधि स्थिति को पाया, ऐसा नहीं। पहले उनकी स्थिति वहां तक पहुंची, समाधि तक, और समाधि में ये ज्ञान अवतरित। कोई भी ज्ञान, सत्य ज्ञान समाधि में ही अवतरित होगा। आज भी ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता रहता है, पर हमारी समाधि स्थिति होनी चाहिए। आज भी प्रकट होगा। समाधि तक जाने का ज्ञान कहाँ? वेद के माध्यम से मिला होगा। नहीं, वेद तो उनके अंदर आया है ना। वो समाधि तक कैसे पहुंचे? हाँ, समाधि, वही तो मैं कह रहा था। इतना सरल नहीं है ये समझना कि भाई ऋषियों में परमात्मा ने डाल दिया उनमें। उनकी पहले समाधि तक जो स्थिति है, समाधि कोई सहज काम थोड़ी है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो कार्य है, मनुष्य जीवन का जो अंतिम कार्य है, वो समाधि है। आप खोजिए, हमारे लिए भी तो खोजने के लिए कुछ छोड़ा है ना, ऐसे थोड़ी।
तरप तमपौ घा, तरप और तमप को घ नाम से पुकारते हैं। ये यदृच्छा संज्ञा रूढ़ी संज्ञा है। यदृच्छया संज्ञा विहिता अस्ति, रूढ़ी संज्ञा है ये घ। और घू रूढ़ी संज्ञा है। संजी में संज्ञा का अर्थ ना घटे तो वो रूढ़ी संज्ञा होती है। तरप तमप को घ कहते हैं। घ प्रदेश कहाँ है ऐसे पूछा जाता है। घू प्रदेश, घ प्रदेश, वृद्धि प्रदेश, गुण प्रदेश, अनुनासिक प्रदेश, सवर्ण प्रदेश, प्रगृह्य प्रदेश, ऐसे पूछा जाता है। हम पूछें कि घू प्रदेश कहाँ है तो क्या बताएंगे? वे जो विधि सूत्रों में घू घू पढ़ा है ना, घुमास्ता गाबद सम हली दोदत घू, नेरगद नद पद पद घुमा, घू आया। जहाँ जहाँ भी घू शब्द आया है वो घू प्रदेश हैं। प्रगृह्य प्रदेश प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, अणो प्रगृह्यस्यानुनासिका, ये प्रगृह्य प्रदेश हैं।